हम लोग का साथ कोई देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। गरीब का कोई साथ देने वाला नहीं है। तो नहीं देगा नहीं तो उसका हाथ नहीं तो पैर पकड़ लेंगे, मैं उसी को देंगे। हैं पतंग छाप को साहब को लो, 11 एसपी नहीं चाहिए, पतंग ठीक है, बेस्ट रहेगा, पतंग वाला आना चाहिए। कोई आए मैडम, ठीक है, एक लेंगड़ा भी आए, एक लूला भी आए, एक काना भी आए, ठीक है, लेकिन पतंग छापने आएगा तो हम लोग वोट उसी को देंगे। बहुत रिक्वेस्ट करता है। 11 एसपी नहीं चाहिए। ये जीतेगा, क्या नाम उसका, नीतीश कुमार जीतेगा, वही जीतेगा जी है। नहीं, इधर एसपी कौन बोलेगा, इधर एसपी के पास जाइएगा तो भाग करके जाता है उधर। ये तो कौन सा रोड बनाया, कौन सा पुल पुलिया बनाया, एक गाँव है मालूम है, धापीडोला मालूम है, बहुत रिक्वेस्ट किया उससे। उसको पतंग छाप में वोट दे दिया MIM में, लेकिन वो चला गया दूसरा पार्टी में। तो आप चुनाव के दौरान क्या वादा किया? वादा किया था मतलब उनके यहाँ मैंने गाड़ी देंगे, फ्री गाड़ी करेंगे, ये करेंगे, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। वो रेडी है? नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हल्दी खोड़ा चौक पर मौजूद हूं और आने वाले वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज बीन की टीम लगातार चुनावी दंगल शो कर रही है, ताकि लोगों का जो नब्ज है वो टटोलना जरूरी है कि इनके दिल में क्या है, आने वाले वक्त में क्या परिवर्तन होना तय है, क्या विधायक का परिवर्तन होगा, नए विधायक बनेंगे, मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया, तमाम सवालों का जवाब मैं ढूंढती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या आपके भी जिला में, आपके विधानसभा क्षेत्र की जो आवाम है, जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आम लोग हैं, क्या पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं। मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ क्योंकि सीमांचल को मैंने 2 साल से देखा है और 2 साल में रग रग से मैं वाकिफ हो चुकी हूँ कि सीमांचल की जनता की जरूरत क्या है। सीमांचल की जनता की जरूरत फैक्ट्री है, सीमांचल की जनता की जरूरत रोजगार है और यहाँ की आवाम को रोजगार की इतनी जरूरत है कि लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं। चाहती हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि गरीब गुरबा का कोई रोजगार नहीं मिलता है, घर के बगैर लोग परेशान है, कोई खाने के बगैर परेशान है, ना घर में जाकर के किसी का घर घर जाकर के इंक्वायरी करो कौन लेने वाला है कौन नहीं लेने वाला है। घर नहीं में बोलवा दे, कोई मर भी जाता है तो कोई विधायक या करके गरीब के पास या करके खड़ा नहीं होता है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग राज्यों में क्यों जाते हैं? क्यों बिहार के अंदर फैक्ट्री नहीं है? क्यों विधानसभा क्षेत्र के अंदर फैक्ट्री नहीं है कि लोग पलायन करने को बेबस है? लेकिन मौजूदा विधायक द्वारा काम कैसा हुआ है ये भी जानना जरूरी होता है कि क्या यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता जो वोट करते हैं क्या सोचकर वोट करते हैं, अगर वोट करते हैं तो उनको क्या मिला है, क्या विकास हुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये बेहद जानना जरूरी है। आइए आप बुजुर्ग हैं, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, कैसा विकास हुआ है? विकास क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ, हम लोग तो पंचायत में तो तनख्वाह भी नहीं मिलता है, भत्ता भी नहीं मिलता है, पर ये जो है बड़ा बढ़ा दिए महीना का भी नहीं आ रहा है। तो क्या तनख्वाह नहीं मिला आपको? इसका जो है मेंबर का नहीं मिला। कितने महीने से होगा? 6-7 महीने से, 6-7 महीने, 8 महीने से इसका बीच बोल रहे हैं। हम लोग को क्या मिला, गरीब को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है, खाली ये जो अंधेरा कर रहा है, हम लोग को आग में धुला दे रहा है। क्या कीजिएगा? कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। आज जो है 20 मरतबा से मेंबर हैं, अभी तक हम लोग का ये नहीं हुआ कि कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई ये नहीं, ध्यान नहीं। क्या होगा हम लोग का? नहीं मिला है। दादा आप कुछ बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? बोलिए, कैसा विकास? वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिलता है। मिलता है? कितना मिलता है? 1100। 1100 रुपये मिलता है। इलाज पूरा हो जाता है उससे? कम बढ़ाता है, कम से कम 2500 होना चाहिए। बाहर सब में तो 4000 मिलता है, बाहर में 4-4 हजार रुपये मिलता है, कहीं को 2000। अच्छा, हमको 2500 हो जाए तो यही मेरे शो में मैं 2 साल से पूरे सीमांचल कवर कर रही थी। जब मैं बुजुर्ग से बात करती मैं पूछती हूँ कि क्या 400 रुपये जो पेंशन मिल रही है उससे काम हो पाता, दवाई इलाज होता, तो सबने कहा कि नहीं मैडम नहीं होता है, कम से कम 2000 होना चाहिए। तो चले खींच कर कम से कम 1100 पे अटक गया है, कुछ काम हो रहा है। बोलिए, सुन लिए, जब जो शपथ ले रहे थे कि कोई भी मेंबर अगर मर जाएगा 3 लाख रुपया मिलेगा, एक मेरा मेंबर जो या टुवाड़ी का मर गया, आज तक कोई विचार नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ, इसका भत्ता भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। कितने दिन पहले, कब की बात है ये? अभी ये महीने का जो है ना, कटे है यार, 2 महीना हो रहा है। तो समाज के लोगों की जो दायित्व है वो बनता है कि आप जरूर इस पर बोलें ताकि उनको मिल सके, है ना, मुआवजा वगैरह जो भी मिलना हो मिल सके। नेता भी होना चाहिए ना बेटी, बोलने के लिए।
ऐसा बोलने के लिए नेता होना चाहिए। नेता हम लोगों का था, लेकिन वो कुर्सी में नहीं है, वो मास्टर मुजाहिर था कि सबका दुख दर्द में साथ दे रहा था। वो सभी का मौतों में साथ है, वो सभी का जनाजा उसका कंधे में है। ऐसा लिखा पढ़ा भी होना चाहिए, इतना मददगार भी होना चाहिए ना। हम गरीब क्या, हम गरीब तो सड़कों में मर रहे हैं। अब तो अभी जो विधायक जी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग मर रहे हैं सड़कों में। हम लोगों का कौन है, अल्लाह का सिवा कोई नहीं है। और अभी तो विधायक जी है ना आपके पास, और कोई कौन विधायक है, कौन एसपी है आपके विधायक। अल्लाह, हम लोगों का अल्लाह है बेटी, अल्लाह का सिवा कोई नहीं है। और यार एसपी तो दुनिया खा जाता है। क्या किया हम लोगों का, यार एसपी हम लोगों का क्या किया? कुछ नहीं किया है, नहीं वो कुछ नहीं किया है। अरे क्या किए थे चुनाव के दौरान, क्या वादा किया? वादा किया था मतलब उनके यहाँ मैंने गाड़ी देंगे, फ्री गाड़ी करेंगे, ये करेंगे, मैंने आज तक कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं किया। तो यार एसपी ये करेगा, भले ही करेगा आदमी का। आप आइए। क्या क्या बोलना चाहती हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि गरीब गुरबा का कोई रोजगार नहीं मिलता है, घर के बगैर लोग परेशान है, कोई खाने के बगैर परेशान है ना। घर में जाकर के किसी का घर घर जाकर के इंक्वायरी करो, कौन लेने वाला है कौन नहीं लेने वाला है। घर नहीं में बोलवा दे। कोई मर भी जाता है तो कोई विधायक या करके गरीब के पास या करके खड़ा नहीं होता है। यहाँ पर जाकर के एक मास्टर मुजाहिर या करके खड़ा होता है। एक गरीब का बेटी का शादी दिलाए, कोई नेता कोई गरीब जाकर के खड़ा नहीं हुआ, वही मास्टर मुजाहिर जाकर के खड़ा हुआ यहाँ पर। अभी मेरा घर टूट गया है, मेरा घर भीटा नहीं है, मेरा घर में लाइन नहीं है, कोई विधायक जाकर के नहीं देखता है कि वो कौन हालत में जीता है। तो विधायक इजहार एसपी जी हैं। नहीं, इधर एसपी कौन बोलेगा? इधर एसपी के पास जाइएगा तो भाग करके जाता है उधर। आने वाला है अभी। वो इधर एसपी का लाख है, हम इधर एसपी का लाख है, बड़का बड़का नेता, बड़का बड़का विधायक, बड़का बड़का पैसा वाला। हम लोग पैसा वाला है नहीं बाबू, हम लोग रोड पर भीख मांगने वाला है। हम लोग भीख मांग करके खाते हैं, सुरमा पे लाते हैं, उसके पास 10 टका उसके पास 5 टका ले करके बाल बच्चा को पालते हैं। सुन तो हम लोग का साथ कोई देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। गरीब का कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई विधायक इतना देने वाला नहीं है। मेरा घर में पानी ढुक गया, मैं ये गया हम उसके पास, क्या 12 दिन से मेरा बाल बच्चा कुछ नहीं खाया था, भाग गया, जाकर के नहीं देखा कि जाकर के देखे। किसके पास गए थे? इसके पास की नाम है इजहार एसपी। अच्छा, विधायक जी के पास गए? हाँ विधायक, वो भाग गए? हाँ वो भाग गया, नहीं गया। हाँ मास्टर साहब आया। चलिए पहले इनको एक कुर्सी ला कर दीजिए, ये बैठेंगे, इनको दिक्कत होगी। बुजुर्ग आदमी नहीं बुजुर्ग आदमी है, बैठने दीजिए उनको। चलिए, और कौन लोग हैं जो बोलना चाहेंगे? चलिए हाँ बोलिए, क्या नाम है? पहले नाम मिनहाज आलम है। मिनहाज जी, आप ये बताएं कि यहाँ पर जो शिकायत मिलती है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ, कि मौजूदा विधायक द्वारा खुश नहीं है जो काम करे। दूसरी बात यह सवाल बनता है कि हम लोगों ने तो मीम को वोट किया था और वो भाग करके दूसरे पार्टी में चले गए और हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ विकास नहीं हुआ है। जी नहीं, विकास जो जितना तक वो बेचारा कर पाया किया है, उसमें हम मना नहीं करेंगे कि विकास नहीं किया है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ का एक हालात है कि लोगों ने उसको पतंग छाप में वोट दे दिया MIM में, लेकिन वो चला गया दूसरा पार्टी में। तो अब उसका क्या मजबूरी रहा होगा वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन हालात के तहत में हम लोग का विधायक रहे नहीं रहे मास्टर मुजाहिर साहब, वो हर सुख दुख में हमारे यहाँ 2017 में जो बाढ़ आया था, ये मैडम यहाँ जहाँ खड़े हैं आप, यहाँ 1 कमर से ज़्यादा पानी था, लेकिन वो एक शख्स है कि एकदम हर एक गांव में जा पहुँचा है। लोगों का देखिए, पूछ लीजिए, पूरे गांव में पहुँचा, एक हर आदमी का सुख दुख में साथ दिया है। ये उसका काम है। इसलिए हम लोग तो उम्मीद जता रहे थे अगर मास्टर मुजाहिद को मीम में आना चाहिए था, ताकि यहाँ से हम लोग वोट करते। मैम ये तो बात सही है कि मीम में आना चाहिए था, लेकिन सरकार किसकी बन रही है मैम, उसके बारे में बात है। हम कहते हैं मीम को हम वोट दे देते हैं, फिर एक सीट से हमारा कुछ होने वाला नहीं, फिर हो सकता है वो भी विधायक भाग। किसकी सरकार बना रहे हैं आप ये बताएं? अभी तो तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी मैम। लेकिन रथ रोकने के लिए मीम तैयार है। बिल्कुल रथ रोकने नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो भी अपना कोशिश कर रहा है। लेकिन धोखा कितना दिन धोखा दीजिएगा लोगों को? धोखा कितना दिन दीजिएगा आप? धोखा देकर के कितने दिन जीतिएगा? चलिए बोलिए, आपसे शुरुआत करते हैं, आप भी बोल दीजिए, क्या दिक्कत, क्या समस्या? हम लोग तो अपना इसमें जमाने से अभी तक हम लोग बहुत सारा विधायक और MP देखे, और मास्टर मुजाहिर के साथ
मास्टर मुजाहिर के ऐसा विधायक नहीं देखे हैं। बहुत काम किया, दुख सुख में बेचारा। आदमी है। अब की बार मास्टर मुजाहिद महागठबंधन की आंधी चलेगी पूरे बिहार में। अभी जो वर्तमान विधायक है वो बिल्कुल पतंग छाप में वोट लेके वो आउट हो गया, कुछ काम किया नहीं। इस बार हम लोग को वन साइड वोट देना है मास्टर मुजाहिद। क्लियर कहाँ हुआ है कि मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलेगी? टिकट मिलेगा। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तो अंधे में क्या लाठी चला? नहीं मिलेगा तो महागठबंधन को वोट देंगे जो भी आए। हाँ, इजहार एसपी को देंगे ना वोट? दे देंगे, क्या दिक्कत है। महागठबंधन में है ना, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का सरकार बनाना है और 2029 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकना है दिल्ली से। 2029 में तो लोग दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कोई शक नहीं। लेकिन बिहार से भगाना है, फिर बंगाल से भगेगा, फिर यूपी से जाके भगेगा। बंगाल में बिहार नहीं है, मोदी नहीं है। मोदी नहीं है, ममता बनर्जी है ना। ममता बनर्जी की सरकार फिर आएगी। अखिलेश यादव का यूपी में आएगा। चले मौजूदा विधायक द्वारा काम जो हुआ विकास वो बताते चले। हमरे यहाँ गली गली चप्पा चप्पा मास्टर मुजाहिद का ही विकास किया हुआ सब कुछ है आज तक। अभी माननीय क्या कहते हैं इहास भी साहब आए, हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मगर मास्टर मुजाहिद का जो भी किया हुआ है ना, रोड नाला जो भी विकास का काम किया है वही किया है, फिर दोबारा वही चुन के आएगा। वो विकास पुरुष है जी। चलिए आइए, कौन लोग बोलने वाले हैं? आइए। नहीं, सब बोलेंगे। आइए आप भी बोलिए। मैं यही सवाल पूछती हूँ कि मौजूदा विधायक द्वारा काम कैसा हुआ है, कितने खुश हैं आप लोग, और जो विकास हुआ है 2-4 नाम बताएंगे। मौजूदा विधायक के द्वारा 25% लगभग काम किया गया है, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है, उतना खराब भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है अपने स्तर से ठीक हुआ है। चलिए आप क्या बताएंगे? आइए आप भी आइए। क्या बोले? चलिए आइए आप लोग, इधर आइए, इधर आइए। आप लोग भी बैठे उधर से आ जाइए, आप लोग भी आइए, आप लोग भी। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि मौजूदा विधायक जो है इजहार एसपी साहब द्वारा कैसा काम हुआ है, आप लोग खुश हैं या नहीं है? नहीं, खुश है हम लोग। इजहार एसपी जो है ना, हर एक पंचायत में 30 पंचायत में 4-5 रोड पुल पुलिया हर एक पंचायत में बना है। और बाकी जो पहले से दलाली जो था हम लोग का कोचाधामन में, कहीं पर हर जगह में वो जगह दलाली में वो बाहर हुआ, बंद हुआ, ठीक है। और बाकी कहीं पर वो कोई दलाली का काम करने के लिए नहीं किया और जनता उससे खुश है, कोई दिक्कत नहीं। चेहरा कोई भी आए उससे मतलब नहीं। गठबंधन जो महागठबंधन है, लालटेन छाप जीतेगा, जो टिकट लाएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चाहे इजहार एसपी जो अभी हमारा मौजूदा विधायक जो है वो लाए या मास्टर मुजाहिद लाए, ठीक है। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि जहां तक कि इजहार एसपी टिकट लेके आएगा और कन्फर्म फिर कोचाधामन में विधायक बनेगा। और काम भी अच्छा किया है। अच्छा काम किया है। 5 काम आप बता दीजिए जो काम किया। बहुत काम किया। बहुत नहीं बोलना है, नाम बताना है, लोग नाम देखते हैं। नाम मेरा ही पंचायत में 4-5 रोड बन गया, 4-5 रोड बना है, पुल भी बना है। पंचायत नाम, पंचायत का नाम? हल्दीपुरा पंचायत में, हल्दीपुरा पंचायत में 3-4 रोड बना। उसके बाद पुल बना है 2-3 ठो, है ना। फिर और बनने वाला है आगे में। शिलान्यास किया है 3-4 ठो रोड। हर जगह में काम किया है, अच्छा काम किया है। काम करने का कोई शिकायत नहीं। दलाली खत्म किया, वो ब्लॉक से भी दलाली खत्म किया है। ब्लॉक में ब्लॉक में दलाली खत्म होती तो वो जो मुझे फुटानी चौक पर एक बुजुर्ग मिला था, किसान था, वो इतना किया, इजहार एसपी बना करके नहीं दिया। कौन काम करता है? कौन काम करता है? वो कौन करता है? पूरा काम तो ये क्या है, मुजाहिद मास्टर क्या है। इतना किया, इजहार एसपी बना करके नहीं दिया। कौन काम करता है? कौन काम करता है? वो कौन करता है? वो इजहार एसपी कौन काम करता है? कौन काम किया? वो कहाँ किया है काम? कुछ काम नहीं किया है मैडम। मुजाहिद मास्टर काम किया है हम लोग का। कहाँ काम किया है बताइए तो। कौन सा रोड बनाया, कौन सा पुल पुलिया बनाया? एक गांव है मालूम है, धापीडोला, मालूम है। बहुत रिक्वेस्ट किया उससे, ठीक है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किया है। धापीडोला जो है हमारा हल्दीखोरा पंचायत में पड़ता है, ठीक है। वहाँ का पब्लिक जो है ना, इजहार एसपी से बहुत रिक्वेस्ट किया है कि ये थोड़ा कलवट बना दो, लेकिन आज तक नहीं बना है, 2 साल से ठीक है। आज लगभग 2-2.5 साल से जो है ना बहुत रिक्वेस्ट करता है। इजहार एसपी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मास्टर मुजाहिर को लो या फिर अख्तर साहब को लो, इजहार एसपी नहीं चाहिए। पतंग, ठीक है, बेस्ट रहेगा। पतंग वाला आना चाहिए। कोई आए मैडम, ठीक है। एक नेंगरा भी आए, एक लूला भी आए, एक काना भी आए, ठीक
ठीक है, लेकिन पतंग छापने आएगा तो हम लोग वोट उसी को देंगे जी। पैर पकड़ लेंगे, पैर जो नहीं देगा नहीं तो उसका हाथ नहीं तो पैर पकड़ लेंगे, मैं उसी को देंगे। हैं पतंग छाप को, पतंग छाप को आप लोग वोट करेंगे। ये जीतेगा, क्या नाम उसका, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जीतेगा, वही जीतेगा। मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ वही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। और पतंग पतंग लालटीन फालटीन कोई नहीं आएगा, नीतीश से आएगा। नीतीश जी आएगा। हाँ वही 30 साल आएगा तो वही जीतेगा। देखिए बजाओ ताली। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जब 22 विधानसभा कवर कर रही थी उस वक्त ये एक हवा चलने लगी थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब से ओवैसी जी बोले कि आप हमें गठबंधन में लीजिए और गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया, तब जाकर ये हवा बदल गई है। अब तेजस्वी की लहर अब कम हो चुकी है और इस बार मुश्किल है मुख्यमंत्री बनना, ये मैं भी कह देती हूँ आप लोगों को। चलिए बोलिए, एक बार मैं सबको दूंगी। मैम आप कह रहे हैं कि मैंने तेजस्वी का उम्मीद कम हो गया है। आवेशी जब आ रहा है तो आवेशी गाली दे रहा है कांग्रेस को वो गाली दे रहा है, उसका जनाजा भी निकालूंगा। फिर वो किस में जाने चाहता है? ये पॉलिटिक्स है, ये किसी का सगा नहीं। एक बात बोल रहे हैं हम, वो किस में जाने चाहता है? वो तो आपको कह रहे हैं कि गठबंधन में आप ले लीजिए। आप लोग बी टीम बता रहे हैं, बी टीम नहीं है, ये दाग छुड़ाने के लिए आपके पास जा रहे थे। अभी नरेंद्र मोदी जाके वो वहाँ हरियाणा में जाके कहता है कि राहुल को वोट करोगे तो पाकिस्तान में फटाका फूटेगा, तो उसका क्या अर्थ है? क्या आप लगाइए, क्या लगाते हैं? पाकिस्तान में क्यों बम फूटेगा ये बताइए। तो वो तो नरेंद्र मोदी ये कहेगा ना, तो यहाँ से कुछ समझना चाहिए मुसलमान को भी समझना चाहिए यहाँ कैसा देश में क्या होने वाला है। ये बताइए, क्या आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में हैं? आप चाहते हैं कि आपके कितने विधायक आरजेडी से आ जाए जीतकर मुस्लिम विधायक, ये बताइए। मुस्लिम विधायक हम लोगों का कोशिश रहेगा कि सीमांचल से ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो, 8, 10, 15 हम लोग भेजेंगे। कहाँ आप आते हैं? कोशिश में लगे हैं, करेंगे, घर घर जाएंगे हम लोग।